अपनी वाणी से इस नई पीढ़ी तक शिक्षा के नए प्रतिमान और संकल्प संचरित करने वाले हमारे बड़े, हमारे कुल के मुखिया, हमारे इस संस्थान को नूतन दिशाएं देने के लिए कृत संकल्पित श्रद्धेय प्रोफेसर हो गया। मैंने अपने वाक्य को भी पूरा नहीं किया था, पर आपकी जो तालियां उठी उसके बाद छिटपुट तालियां उठी। इससे यह सिद्ध हो गया कि मैं लखनऊ में ही खड़ा हूं। और इससे यह भी सिद्ध हो गया कि मुझे अतिरिक्त श्रम नहीं करना है। तीसरी चीज, मैं आप लोगों की मनीषा, मेधा, ऊर्जा से परिचित होने के लिए एक लंबा वक्त लगाने वाला नहीं हूं, और ना ही आपने मुझे निराश किया। पहले 2 मिनट के भीतर आपने अपनी प्रतिक्रिया देकर के, अपनी उपस्थिति देकर मुझे बता दिया कि हां, हम उस संस्कृति को जीने वाले लोग हैं जिसे पूरी दुनिया में लखनऊ की तहजीब के नाम से जाना जाता है। और तीसरी चीज, चौथी चीज यह है कि मैं इस दृष्टि से आपके निशाने पर नहीं आया कि मैं जहां कहीं जाता हूं तो वहां के लोग मुझे कुछ ऐसी निगाहों से देखते हैं जिस निगाह से आपने मुझे नहीं। सुचिता, रुचिता, संजय चौधरी जी यहां पर संचालन कर रही थी, तो इस सभागार में बैठ करके मुझे एक अनुभूति हुई। वो आपको हुई या नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात सच हो तो आप लोग अपने हाथ खोलेंगे। जब वो यहां संचालन कर रही थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में बैठे। हमारा विमान 10 मिनट की देरी से, और ये 10 मिनट अगर आप लोगों की खुशी से, हंसी ठहाके से भर जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, वो मैंने पीछे ही एक आश्वासन मुझे अभी मिला जा रहा है कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो इसका माइक सिस्टम, मैंने कहा ही नहीं, ठीक हो गया, सब ने कह दिया। मुंह पर लगाने के लिए मुखाच्छादक पटल था। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो। भाषा के विश्वविद्यालय में खड़ा होकर के कई बार ऐसे जब बातें सुनने को मिलती हैं तो मुझे लगता है कि अपने साथियों से 2 बातें कर ली जाए। घर से निकलो तो समम मास्क लगाकर निकलो। तो आपकी उपस्थिति में मैं श्रद्धेय कुलपति महोदय को प्रणाम करते हुए, जो हमारे अतिथि इस मंच पर विराजित हैं, कृपापूर्वक विराजित हैं, मैं प्रोफेसर बलराज चौहान जी की उपस्थिति में खड़ा हूं। मुझे पता है कि भाषा को सस्ता करना सरल होता है, और मुझे यह भी पता है जात संस्कार कैसे दिए जाते हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है, एक तालियां रोक लेना, मुझे यह भी पता है कि इन दोनों के बीच से रास्ता निकालते हुए नई पीढ़ी को कौन सी भाषा देनी है, मैं उस भाषा में आपसे काज न बनते पातर रहते अच्छा था। अवधि क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं तो यहां पत्ते को पतला पातर भी बोल देते हैं। काठ न बनते पातर रहते अच्छा था, शब्द बनाते आखर रहते अच्छा था,
मालिक बनने के चक्कर में कुछ न रहे, हम भाषा के चाकर रहते अच्छा था। और इसी चाकरी से भाषा का साम्राज्य हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला है। मैं आप सबको अपनी ओर से प्रणाम निवेदन करते हुए आज के इस मंच पर उस प्रफुल्लता के पुंज को एक बार रेखांकित करना चाहता हूं प्रोफेसर बलराज चौहान जी को। जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, जिस ढंग से उनकी उपस्थिति इस अवस्था में ऊर्जा के साथ हुई, तन्मयता के साथ हुई, दिल जोड़ने वाली स्थिति में हुई, वह केवल अनुभव की चीज है। मैं चाहता हूं कि एक बार नई पीढ़ी अपने बड़ों को जो सम्मान देना चाहती है, जानती है, और लखनऊ में खड़ा होकर अनर्गल बोलने की कोशिश करना किसी के लिए भी खतरे से खाली है। कवि सम्मेलनों में जो परंपरा आ गई है, शोज में जो परंपरा आ गई है, इवेंट्स में जो परंपरा आ गई है, लाफ्टर चैनल में जो परंपरा आ गई है, हम चाहते हैं कि हम उन चीजों से दूर निकलते हुए आपके बीच में कुछ बातें करें। कुछ और अतिथियों को हमारे बीच में रखना है। बहुत महत्वपूर्ण नाम इस मंच के सम्मुख उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आया तो दादा की उपस्थिति थी। दादा मैं प्रणाम करता हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं क्रम से नाम लेता रहूंगा। मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर सुनील शुक्ला, जिन्होंने रात से जब मैं आ रहा था, इन्होंने मेरी शुभचिंतना में और सत्कार में जो समय दिया है और जो निष्ठा व्यक्त की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभारी ही नहीं हूं, वरन इच्छुक भी हो गया हूं कि एक बार उनकी दावत और खाई जाए। आप लोगों ने 3 तालियां बजाई, कितने दिनों से होंगे? 3 साल। मैं कोई पोलिंग नहीं करा रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि पिछले 1 या 2 से आप लोग इस संस्थान के छात्र रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं, भगिनियों, मैंने विशेष तौर पर यह शब्द इसलिए बोला कि भाषा को सुनकर अगर आप आनंद की स्थिति में नहीं आते हैं, खिलखिलाहट की स्थिति में नहीं आते हैं, भाषा आपको रोचक नहीं लगती, उसमें से कोई चीज आपको आकर्षित नहीं करती, वह भले ही किसी लेवल पर, तो वह भाषा होने के नजदीक नहीं है। आपकी भाषा अनेक कलेवरों से मिलकर के बनी है और इस भाषा में आप बतियाते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं, खिलखिलाते हैं, सपने देखते हैं। जिस भाषा में सपने देखना आपने प्रारंभ किया है, उस भाषा के प्रति गुनाह हमारे इसे पता है कि किसी और मैं एक बात ये भी निवेदन कर देना चाहता हूं, जितनी देर मैं यहाँ आपके बीच में हूँ और आदरणीय शुक्ला का सानिध्य है और आप लोगों की उपस्थित है, मैं पूरा मुक्त माहौल आपको देना चाहता हूं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मर्यादा कहां तक हमारी है। तो आपने जो अपनी मुस्कुराहट दी ना, जो बैंकॉक का नाम आया, उससे सिद्ध ये हुआ कि हम लोग बहुत जल्दी देश की सीमाओं को लांघने वाले हैं। दूसरी चीज यह है कि हम लोग ऐसी जगहों पर कुछ लोग विषय चिंतन के लिए जाएंगे, कुछ विषय विकार के लिए जाएंगे। आदमी के साथ रहिएगा, कोई राजनीतिक पढ़ने मानने का रखिएगा थोड़ी देर। अच्छा, इस पर भी आपको बात है। अगर आप इस पर भी ऐसा लगता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो दोस्तों, मैं वहां गया और विश्वास मानिए, आप जैसे अनेक लोग वहां थे। मैं उनके लैब्स में गया। आप कहेंगे भाषा की लैब? शिल्पकर्ण यूनिवर्सिटी बैंकॉक में अध्ययन के दौरान मैंने प्रयोगशालाओं में उन लोगों को बैठे देखा जो भाषा पर प्रयोग कर रहे थे।
प्रयोगों से भाषा की सिद्धि को पन्नों पर उतार रहे थे। हम यहां पर पूर्ण को पूर्ण भी लिख लेते हैं, राहुल को राहुल भी लिख लेते हैं। हम उ और उ में भेद नहीं करते, रु और रु में भेद नहीं करते। लेकिन वे लोग संस्कृत हो या पाली हो या अन्य कोई भारतीय भाषा हो, उस पर इस ढंग से कार्य कर रहे हैं कि एक पाली और एक मात्रा का भी भेद ना हो। इससे यह सिद्ध होता है कि वे कहीं हमसे अधिक निष्ठावान हैं। अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम आने वाले वक्त के लिए उन्हें और संकल्प सौंपें। इसके लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की आवश्यकता इस देश को है और इसमें पढ़ने वाले लोगों की आवश्यकता है। शिक्षक केवल इसलिए शिक्षक नहीं है कि वो शिक्षा देता है। शिक्षक इसलिए शिक्षक है कि शिक्षक है। शिक्षक इसलिए शिक्षक है कि छात्र है। शिक्षक इसलिए शिक्षक है कि आप में सीखने की जिज्ञासा है। शिक्षक इसलिए शिक्षक है क्योंकि आपके भीतर एक अदम्य लालसा उस ज्ञान को प्राप्त करने की है जो सैकड़ों और हजारों वर्षों से आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित कर रखी है। शिक्षक इसलिए शिक्षक है। शिक्षक इसलिए शिक्षक नहीं है कि हमें थोड़ी सा पैसे मिलते हैं। आपकी उपस्थिति हमको शिक्षक मुझे अच्छा लग रहा वेश में पड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं कुछ परिचय और करा दूं आपके बीच में। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के नाम मैं बीच बीच में लेना चाहता हूँ। साहित्य के काव्यात्मक नाम, बड़े मृदुल नाम डॉक्टर कमलेश मौर्य मृदु की उपस्थिति इस सभागार में है। ये अनेक विषयों पर आपसे कविताएं लेकर के जुड़ेंगे, आपको अपने से जोड़ेंगे। ये बहुत आनंद का विषय होगा, आप उन्हें सुनेंगे। आपकी इतनी कमजोर तालियों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नवीन जी की उपस्थिति है, मैं नवीन जी का यहाँ पर स्वागत करता हूं। और अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम इतना आनंद ले रहे हैं। मैं लखनऊ और एक बात और भी निवेदन कर देना चाहता हूँ। डॉक्टर शुक्ल जी बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं देख रहा हूँ एक बड़ी फैकल्टी, बड़े विद्वान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सबकी उपस्थिति में आप सबसे एक गारंटी चाहता हूँ, एक आश्वस्ति चाहता हूँ। शायद मैं कवि सम्मेलन के क्रम में आपके बीच में होऊंगा, पर एक निवेदन बरेली से आए हुए व्यक्ति का अवश्य आप सुन लीजिएगा कि हम इस सभागार में इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम अपने स्थापना दिवस को मना सकें। ढेर बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम लोग स्थापना दिवस पर कुछ ऐसा करते हैं कि स्थापना दिवस पर तख्ता पलट करने की कोशिश करने लगते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। हम उतने ही आश्वस्त अपने बच्चों के प्रति हैं जितने आश्वस्त हमारे बच्चे हमारे प्रति हैं। यह हमारा परिवार है और इस परिवार में बोलना, बतियाना, एक दूसरे की सुनना, समझना, एक दूसरे की कठिनाइयों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक निवेदन कर लेना चाहता हूं सर आपके समक्ष, शायद इसके बाद अवसर न मिले। डॉक्टर अनिल शुक्ल की उपस्थिति बरेली में तमाम उत्सवों का हेतु हुआ करती थी। जब वे उस विश्वविद्यालय में गए, आप लोग उन्हें अब जानने वाले हैं, पर हम लोगों ने 3.5 वर्ष तक उनके सानिध्य में उस माहौल को जिया है जिस माहौल में रंगतकारी नहीं होती है, उजास होती है, प्रकाश होता है, आत्मा की गंध होती है, रूह की खुशबू होती है। अगर वो आप कहेंगे रूह की खुशबू कैसी होती है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर रूह की खुशबू नहीं होती है तो ये गीत भी नहीं लिखा जा सकता था कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। ये भाषा ही तो है, भाषा का चमत्कार ही तो है। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। आंख यादृच्छिक बिंब तैयार करते हैं, लेकिन वह
खुशबू का भी वो नहीं तैयार करते हैं, लेकिन ये भाषा विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वे इस बात की तस्दीक करेंगे और यहाँ का आचार्य कुल तस्दीक करेगा कि हमारी रूह, हमारा मन कुछ ऐसे बिंब बनाता है जो बिल्कुल अलहदा होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए हम उस गीत, हालांकि गीत तो बड़े खराब लिखे जाने लगे हैं, उन पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, आप पसंद है इसका, मैं समझ गया हूं कि आप समझ गए हैं कि हम किस गीत पर चर्चा करने वाले हैं। आदरणीय प्रोफेसर सर की उपस्थिति में, बीसी सर की उपस्थिति में हमारे विश्वविद्यालय में क्रिएटिविटी का जो माहौल बना, जो परिवेश बना, हम लोगों ने शोध के क्षेत्र में जो कार्य किया, हम लोगों ने सेमिनार्स के क्षेत्र में जो कार्य किया। और एक बात बताऊं, कई बार प्रॉक्टरशिप इतनी जबरदस्त होती है कि हम मुक्त मन से सांस भी नहीं ले पाते। यहां के प्रॉक्टर कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह मुझे पता है कि जहां यह लिखा हुआ हो कि जहां पर शासन कमतर होता है या कमतम होता है, वहां अनुशासन बहुत अच्छा होता है। डीसी साहब की उपस्थिति में आपको यह महसूस होगा, हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने, हमारे विश्वविद्यालय के आचार्यों ने और इसके साथ साथ हमारे शहर के नागरिकों ने इस बात को महसूस किया, अनुभव किया कि हम एक नए परिवेश को प्राप्त कर रहे हैं। प्रोफेसर बलराज चौहान की उपस्थिति में मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि जिस ढंग से वे अपनी आत्मा के स्तर पर प्रोफेसर शुक्ल को महसूस करते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा से नवाजते हैं, उनसे ऊर्जा का और अपनत्व का आदान प्रदान करते हैं, वह लेवल, वह स्तर हम लोग बरेली में महसूस करके आए हुए हैं। सभागार में इस क्षमा रोशन होने से पहले आपके बीच में आप सबकी ओर से एक निवेदन करना चाहता हूं डीसी साहब से। सर, मैं आपके लिए छात्र ही हूं और छात्र से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर छात्र रहता है और जब उसके सामने कोई आचार्य हो, आचार्य कुल का बड़ा हो, तो मैं अपने को इन छात्रों के साथ खड़ा करते हुए आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में वक्त के साथ कदम ताल करते हुए जहां हमें आपकी आवश्यकता लगे, वहां आपकी स्नेह दृष्टि हम सब पर अमृत की वर्षा करती है। 12:30 होते हैं और इतनी देर में मैंने एक भी कविता नहीं सुनी। आप लोग तालियां बजा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम लोग एक रस और एक तान होने के लिए तैयार हैं। 12:30 हो चुके हैं, मैं समय का पाबंद हूं। पैर जमाने घर पर धरता जाएगा, जो मन में आएगा करता जाएगा। वक्त को कैसे बांध सकोगे मुट्ठी में, लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाएगा। मैं नहीं तो मैं स्वयं को आमंत्रित कर दूंगा। एक बार अच्छी से तालियां आप लोग। कहा जाता है कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। क्योंकि अमूमन जो इंट्रोडक्शन है वो आमंत्रण करने से पहले गेस्ट पर दिया जाता है। उस वक्त इतनी तेजी से कार्यक्रम में बदलाव हुआ कि मैं सर को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई थी। सर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बरेली। मैं जवाब नहीं दे पाई थी, सर का रात में मैसेज आया था। बरेली कॉलेज बरेली से ही मेरी एजुकेशन है। आई डिड माय बीएससी फ्रॉम देयर। लखीमपुर खीरी में जो
राहुल सर का जन्म लखीमपुर खीरी जिले में हुआ है और इस वक्त वर्तमान में मैं बरेली कॉलेज बरेली के हिंदी विभाग में व्याख्याता के तौर पर कार्य कर रही हैं। 1.25 से अधिक उनकी संपादित कृतियां उनके रचनात्मक जीवन को सामने लाती है। मुश्किलों से आजीवन मुचैका लेते रहने वाले राहुल जी के सृजन में भी ऐसा प्रभाव उद्भासित होता है। सर की जो बायोग्राफी काफी लंबी है, ज्यादा बता देते हुए हम सबके अजीज और आप लोगों के दिलों में जगह बना चुके राहुल अवस्थी जी को तुम्हारे से आमंत्रण देती हूँ मंच पर कि वो आए और 2-4 बातें और मैडम ने कहा है कि 2-4 बातें और कहें, मैं 2-4 बातें कहता हूं। लेकिन मैं ये देख रहा था, मैं इस समय अपनी उस भूमिका को पूरा नहीं करूंगा जो कवि सम्मेलन में मृदु जी लगाने वाले हैं। इस वक्त मेरी उपस्थिति सिर्फ और सिर्फ परिवार के एक सूत्रधार की है जो कभी किसी कारणवश दूर रह रहा हो और थोड़ी देर के लिए अपने समय के लिए आपके बीच आ गया। दोनों बच्चों ने प्रस्तुतियां बहुत अच्छी दी हैं। उससे मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने जिस तरह उनका साथ दिया है, आप अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े होते हैं, सब निभाते हैं, तो वो जो ऊर्जा आपकी तालियों में दिखनी चाहिए थी वो कहीं कम थी। भाषण का अर्थ यह नहीं वहां हमेशा कही जाए, वहां अव्यक्त इस तरह भी हो सकती है, वहां अपने उच्चा वचन के साथ आ सकते हैं। मैं भाषा विश्वविद्यालय में खड़ा हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं केवल कविता पढ़ने आया हूं। इसका अर्थ यह है कि हम सब उस प्रयोगों के दौर से भी गुजरे जो भाषा के साथ हो सकते हैं। एक मुक्तक आपको सुनाता हूं, आपको शायद अच्छा लगे और एक छंद आपके बीच में पढ़ता हूं। जिस बच्ची ने पहली बच्ची का क्या नाम था? अगेना। अगेना बेटा, ये जो रचना थी ये आपने कहां से ली, कहां कब तैयार की थी? शाबाश बेटा, इस ईमानदारी को हमारे भीतर जीवित रहना है। जब भी हम कोई अच्छी चीज प्राप्त करें उसे हम उस श्रेय के साथ लोगों तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, यह हम सबके बीच में भावधारा बना रहे कि हम जैसी भी चीज पाएंगे एक मधुमक्खी की तरह उसे मध में तब्दील कर देंगे। देखिए राहों के बदले अनदेखी मंजिल का सौदा है। लखनऊ में खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि एक तो शेर जरूर सुना देने चाहिए। इधर से थोड़ा सा ये वाला मोहल्ला सक्रिय हो गया, ये वाला वार्ड थोड़ा खामोश है और इस वाले वार्ड में अभी थोड़ी कैंपेनिंग की आवश्यकता है। देखी राहों के बदले अनदेखी मंजिल का सौदा है और नई पीढ़ी के लोग जितने खड़े हैं, देखी राहों के बदले अनदेखी मंजिल का सौदा है। इसे हल्के नमक लेना मिया, ये दिन का सौदा है। देखी राहों के बदले अनदेखी मंजिल का सौदा है, इसे हल्के में मत लेना मिया, ये दिन का सौदा है। और जरा मुश्किल भी होना जिंदगी आसान करता है। जीवन के सबक आचार्य कुल की ओर से, पूरी फैकल्टी की ओर से आप सबके लिए कि दिखी राहों के बदले हम उस पड़ाव पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर हमारे भीतर भावनाओं का ज्वार वेग से उमड़ रहा होता है। हम कब सही कदम उठाएंगे, कब हमारा कदम गलत पड़ जाएगा यह तय नहीं होता। दिखी राहों के बदले अनदेखी मंजिल का सौदा है, इसे हल्के में मत लेना मियां, ये दिल का सौदा है। और जरा मुश्किल भी होना जिंदगी आसान करता है। और अगला मिसरा अगर पढ़ लेंगे तो मुझे लगा कि मैं लखनऊ में खड़ा हूं कि जरा मुश्किल भी होना जिंदगी आसान करता है, बहुत आसान होना भी बड़ा मुश्किल का सौदा है। दादा का की दाद मिल गई
तो इसका अर्थ यह है कि शेर ठीक था, जरा हो गए, घायल हो गए। तो मेरे प्रणाम आप तक पहुंचे। जरा मुश्किल होना जिंदगी आसान करता है, बहुत आसान होना भी बड़ा मुश्किल का सौदा है। और दोस्तों एक शेर और सुनिए कि फसाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं, सताने के, मनाने के बहाने बीत जाते हैं। बोले तो ऐसे हो जैसे बहुत दिल टूटा हुआ है। मैं जानता हूं कि यहाँ दौर है जहां इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, पर आप लोग भी इतने मजबूत हो, पूरे 22 कैरेट तक की तरफ चले जाते हो। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत छोटी छोटी पंक्तियों में जीवन का सार समझ में आ जाता है। अचानक उनकी उपस्थिति में मैं किसी की बात को दोहराता हूं। एक जगह ट्रक की भिड़ंत हो गई, गाड़ी की भिड़ंत हो गई, तो उसमें लिखा था ये जो 22 टायर वाला ट्रक होता है मारुति की भिड़ंत हो गई, तो उसमें ट्रक के नीचे बिल्कुल मारुति आ गई। तो उसमें मारुति और ट्रक पर 2 बातें लिखी हुई थी, उनका मजा और जीवन का सूत्र समझिएगा। मारुति पर लिखा हुआ था, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन ट्रक पर लिखा हुआ था कि जब प्यार किया तो डरना नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि आप प्यार किसी से भी करें, अपनी मां से, अपने पिता से, अपनी बहन से, अपनी महबूब से। और दोस्तों एक बात भी सुन लेना कि अगर वही महबूब आपका देश हो जाए तो कभी भी अपने रास्ते पर पीछे मत हटना। हजारों लाखों लोगों ने इस मिट्टी के लिए अपने सर लगाए हैं। यह मिट्टी मिट्टी नहीं है, यह आपके भीतर इस रक्त को दौड़ाने वाली वह चीज है, जागृत चेतना है, जो आपको इस समय के पृष्ठ पर व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाकर रखना है। खाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं, सताने के, मनाने के बहाने बीत जाते हैं, और अगली पंक्ति आचार्य उनके सेवा में मैं पेश करता हूं। जो भाषा के विद्वान लोग यहां बैठे हैं, मुझे नहीं पता है कि गुणालंकार क्या होता है, मुझे नहीं पता है कि अनुप्रास क्या होता है, मुझे नहीं पता है कि उत्प्रेक्षा क्या होता है, लेकिन पंक्ति आप तक पहुंचे तो नई पीढ़ी के जितने लोग सीखने वाले बैठे हैं, वो एक बार अलंकार में इस पंक्ति का प्रयोग करके मुझे भी अपनी तरह दिखाएंगे कि फसाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं, सताने के, मनाने के बहाने बीत जाते हैं। और पंक्ति समझ में आएगी तो मुझे आपके सबके हाथ खोले दिखें कि फसाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं, सताने के, मनाने के बहाने बीत जाते हैं। उखाड़ने में कदम लगता नहीं है वक्त कुछ भी, पर जमाने में जमाने बीत जाते हैं। उखाड़ने में कदम लगता नहीं है वक्त कुछ भी, पर जमाने में जमाने बीत जाते हैं। एक शेर और सुन लीजिए कि हमारी कोटाही डबे सांचे बहुत लेती, हमें गल्ला नहीं, कहा पत्थर बुरे हैं पर हमें गल्ला नहीं आए। हजारों मील लंबे रास्ते हमने बना डाले, कैसे हमें चलना नहीं। जितनी सलीका आपके भीतर पैदा हो जाएगा, उस दिन आप शिक्षक नहीं रहेंगे, आप शिक्षक होने की कतार में आ जाएंगे। मैं इस प्रबुद्ध मंच की ओर से प्रोफेसर चौहान की उपस्थिति में, प्रोफेसर अनिल शुक्ल की उपस्थिति में, और जिन लोगों का हमें इंतजार है, उनका इंतजार करते करते आप सबकी प्रबुद्ध उपस्थिति में 2-4 पंक्तियां और पढ़ने का मन है, मैं पढ़ देता हूं। और मुझे टाइम नहीं बताया गया है, नहीं तो मेरा क्या है, शिक्षक को अगर ना भी बताया जाए तो 40 मिनट का पीरियड तो ऐसे ही करेगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि उसे कितनी देर बोलना है, कि अगर हक की तमन्ना है तो जिम्मेदारी। मैं पूरी तरह वो पंक्तियां भी सुना सकता हूं कि जो केवल आनंद महोत्सव की है, लेकिन
स्थापना के दिवस के एवज में आप तक कुछ ऐसी बातें भी पहुंचे कि अगर हक की तमन्ना है तो जिम्मेदारियां भी हों, सफर आसान करने के लिए दुश्वारियां भी। अगर हक की तमन्ना है तो जिम्मेदारियां भी हों, सफर आसान करने के लिए दुश्वारियां भी हों, और तरक्की के नए ख्वाबों की सूरत खुशनुमा है, पर बहुत सारे लुभावने ऐप दिखा करके प्रलोभन दे करके आपको लुभाया जाता है और आपको दूसरी राह पर चलने के लिए विवश किया जाता है। लेकिन साथियों, अगर हक की तमन्ना है तो जिम्मेदारियां भी हों, सफर आसान करने के लिए दुश्वारियां भी हों, तरक्की के नए ख्वाबों की सूरत खुशनुमा है, पर तरक्की के लिए बातें नहीं, तैयारियां भी। तरक्की के लिए बातें नहीं, तैयारियां भी हों, और तैयारी ऐसे नहीं हो जाती है कि हम खाली बैठे हैं और वो कान में वो जो छोटे छोटे वो लगा लिए जाते हैं, क्या कहते हैं, एयरफोर्स। अरे यहाँ लखनऊ के लोग हो, लखनऊ का आदमी जब लेता सीधे कहता है कंसुआ लगाया। लखनऊ का आदमी ये कहता है ना, ये नहीं है कि उसे लगा करके बैठे हैं और किताब हमें खुली हुई है और सपने किसी और के देख रहे हैं। ये सच बात मैं बता रहा हूँ। सपना सिर्फ वही देखिए जिसे पूरा कर सकते हैं। कुछ सपने ऐसे भी देखिए जिनको पूरा करने की ताब आपके भीतर है या उस ताब को पैदा कीजिए, अन्यथा स्थितियां बिगड़ जाती हैं। हम मोहब्बत के चक्कर में इश्क में पड़ जाते हैं और यार इस पर बड़ी प्रतिक्रिया तालियां एक बार बजाओ तो मुझे अच्छा है। ब्रेक का सिलसिला भी आगे भी चलता रहेगा सर। एक बार जोरदार तालियों से चर्चा हो जाए। किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा है, सभी की जिंदगी व्यक्ति की ये रीत होती है, सभी की जिंदगी व्यक्ति की ये रीत होती है, जरा सी हार होती है, जरा सी जीत होती है, किसी का गीत होता है किसी की जिंदगानी पर, किसी का गीत होता है किसी की जिंदगानी पर, किसी की जिंदगानी ही किसी का गीत होती है। ये भी हमने लिखा है, अभी तो मैं पुनः आमंत्रित करते हुए मंच की वो आए और अपना एक छोटा सा काव्य पाठ हमारे स्टूडेंट्स के साथ साझा करें। छोटा मतलब साइंस में छोटा नहीं। मैडम, इतनी बार मेरा नंबर लग जाएगा कि जब मेरा असली नंबर आने वाला होगा तो ये लोग नंबर काट लेंगे। पर शिक्षकों के बीच में बैठा हूँ, बच्चों के बीच में बैठा हूँ। दोस्तों, काफी देर से आप लोगों से वार्ता कर रहा था, इसलिए कि हम सहज क्रम में आ जाएं, क्योंकि कवि सम्मेलन का समय तब होता है जब हम लोग इस तरह की घटनाओं से आगे आ चुके होते हैं, पर उस क्रम को भरने का समय यहाँ पर है। मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में निवेदन कर देता हूँ, लेकिन यह आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि मैं अपने काव्य पाठ के दौरान अपना काव्य पाठ कम कर दूंगा, क्योंकि मैं इतना भी खून नहीं पीना चाहता हूं कि रक्तदान ना हो सके। भाषा विश्वविद्यालय में लखनऊ के संस्कारों के साथ खड़ा होकर मैं कुछ छंद उन लोगों को निवेदन कर देना चाहता हूं जिन लोगों ने अपना रक्त देकर इस देश को आजादी की भोर दी है। आप सबका मन हो तो इस देश की संस्कृति के लिए और इस देश के उन शहीदों के लिए आप थोड़ा सा सम्मान प्रदर्शित करने का मन मुझे दीजिए। आप लोगों की अनुमति है? एक विद्यालय है, उसमें कुछ छात्र हैं, छात्रों से प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न में कुछ बच्चे उत्तर देते हैं, आखिरी बच्चा उत्तर देता है। उस बच्चे का उत्तर सुन करके कहीं आपको स्वाभिमान से सर तारने का अवसर मिले तो इस माइक की मुश्किलों को कम करते हुए आप मेरे साथ
जुड़ेंगे और अपना भाव उस ढंग से देंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए और इस आचार्य कुल के लिए आप सबकी आश्वस्त होगी। मैं प्रोफेसर बलराज के प्रति अपने नमन करते हुए अपनी प्रस्तुति आपके बीच में रखता। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। थोड़ी देर के लिए अब आवागमन मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, बाकी रुकना ना रुकना काम चलना ये आपकी जिम्मेदारी है। और अब आपकी कि पूछा गया सारे विद्वान के समक्ष, पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवे ने कहा प्राण, छठे ने कहा कि जन गण से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवे ने कहा प्राण, छठे ने कहा कि जन गण से बड़ा नहीं, सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। एक क्षण और सुन लीजिए कि पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। ये मिट्टी है जिस पर एक साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी अपना रक्त अर्पित करते हैं, अशफाक उल्लाह भी अपना रक्त अर्पित करते हैं, और उस पीढ़ी के हजारों हजार लोग रक्त अर्पित करके इस देश की प्रकृति को और हरा कर जाते हैं, आजादी की घोर दे जाते हैं। मैं उनको नमन करते हुए सहिष्णुता के इस वट के नीचे खड़ा होकर के आपके साथ यात्रा करता हूँ कि पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है, देश की स्वतंत्रता के शानदार पृष्ठों पर खींची हुई काल की लकीरों को प्रणाम है। मेरा भूखी माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है, देश की स्वतंत्रता के शानदार पृष्ठों पर खींची हुई काल की लकीरों को प्रणाम है। तीरों के समान राजमहल में विराजमान सीता कदीरों वाली तीरों को प्रणाम है, क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी ऐसे स्वाभिमानी बलिदानी वीरों को प्रणाम है, क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी ऐसे स्वाभिमान बलिदानी वीरों को प्रणाम है, क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी ऐसे स्वाभिमान बलिदानी वीरों को प्रणाम है। लिखी गई होना लिखी ऐसी ही निशानियां हैं, ऐसी ही बयानियां पहेलियों के जानते हथेलियों के दिखावा के नाम पे ही जिंदगानियां, कहीं भी कभी भी कोई कैसी भी विपत्ति आई हम आए देश के हमेशा नौजवानियां, कहीं भी कोई कैसी भी विपत्ति आई हम आए देश के हमेशा नौजवानियां। एक नहीं तो नहीं है सैकड़ों हजारों ऐसे भारतीय वीरों की कहानियां, एक नहीं तो नहीं है सैकड़ों हजारों ऐसी जिंदाबाद भारतीय सेना की कहानियां, एक नहीं तो नहीं है हजारों ऐसी जिंदाबाद भारतीय सेना की कहानियां। भारत के वीर पुत्र को एक चित्र देखना, और आपको धन्यवाद करता हूं कि जिस रदन के साथ आपने तालियां दी है, साथ दिया है, उससे मेरा विश्वास दृढ़ हुआ है कि आने वाली पीढ़ी हम सबके साथ उस मन को समर्पित कर चुकी है जिसकी अपेक्षा हमें अनेक वर्षों से थी कि भारत के वीर मौत को दुल्हन मानते हैं। ऐसी वैसी नहीं कि जिसके लिए वो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो गाने वाने चलते रहते हैं, ऐसे वैसी नहीं। भारत के वीर मौत, इसका अर्थ ये नहीं कि आप वीर नहीं हैं, आप अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। भारत के वीर मौत को दुल्हन मानते हैं जिससे वे ब्याह बलि वेदी पे रचाते हैं।
भारत के वीर मौत को दुल्हन मानते हैं, जिससे वे ब्याह बलि वेदी पे रचाते हैं। काल से भी पंजा है लड़ाते युद्ध क्षेत्र मध्य, मरने से किंचित कभी न घबराते हैं। और गाना है, अगली बार आप सब फिर से साथ हो जाएंगे कि भारत के वीर मौत को दुल्हन मानते हैं, जिससे वे ब्याह बलि वेदी पे रचाते हैं। काल से भी पंजा है लड़ाते युद्ध क्षेत्र मध्य, मरने से किंचित कभी न घबराते हैं। पीठ दिखलाने वाले तलवार करते हैं, पीठ दिखलाने वालों के नवार करते हैं, पीठ दिखलाने वालों के नवार करते हैं। पीठ ना दिखाते वार वक्ष पर उठाते हैं, मरने से मरते नहीं है मातृभूमि के हीरे, इसीलिए अमर शहीद कहलाते हैं। मरने से मरते नहीं है मातृभूमि के हीरे, इसलिए अमर शहीद कहलाते हैं। इसलिए अमर शहीद कहलाते हैं, इसलिए अमर शहीद कहलाते हैं। बेटी के विक्षोभ और भाई को में जो आंखों से बाहर खाली वो अमर है। बेटी के विक्षोभ और भाई के वियोग में जो आंखों से बाहर खाली वो अमर है। बेटी के विक्षोभ और भाई के वियोग में जो आंखों से बाहर खाली वो अमर है। मेरा देखती थी घर धीर पर, मेरा देखती थी घर धीर पर, मेरा देखती थी घर धीर पर, कह न सकी जो पीर पीर वो अमर है। मेरा देखती थी घर धीर पर, कह न सकी जो पीर पीर वो अमर है। जिसने कि शत्रुओं के आयुध से निज बख्श छड़ा दिया, हर रणधीर वो अमर है। माटी पे निछावर हुआ जो हंस कर, ऐसा देश पे शहीद हर वीर वो अमर है। माटी पे निछावर हुआ जो हंस कर, हर देश पे शहीद हर वीर वो अमर है। देश पे शहीद हर वीर वो अमर है। देश पे शहीद हर वीर वो अमर है। उनके नज़ारों का जमाना है दीवाना, जो कि नजरों से प्यार का पैगाम लिख देते हैं। उनके नज़रों का जमाना है दीवाना, जो कि नजरों से प्यार का पैगाम लिख देते हैं। उनकी कहानी पे विराम लगता नहीं है, मारा मारा को राम लिख देते हैं। उनकी कहानी पे विराम लगता नहीं है, तो मारा मारा को राम लिख देते हैं। उनकी जमीन ही सलामत रही है, जो कि अंदर पे शौर्य से सलाम लिख देते हैं। उनका ही काम नाम हमने रहा है, जो कि जान अपनी धरा के नाम लिख देते हैं। उनका ही काम नाम रहा है, जो कि जान अपनी धरा के नाम ले लेते हैं। उनका ही काम नाम रहा है, जो कि जान अपनी धरा के नाम कर देते हैं। शीश देते देश को स्वतंत्रता का सूर्य देते, मैं आपके लिए अभिनंदन आकर कि शीश देते देश को स्वतंत्रता का सूर्य देते। भगत सिंह कहीं और से नहीं आए थे, आप में से एक थे। चंद्रशेखर आजाद किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए थे, आप में से एक थे। अरविंद किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए थे, आप में से एक थे। बिस्मिल किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए थे, आप में से एक थे। वीर अब्दुल हमीद किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए थे, आप में से एक थे। अशफाक उल्लाह किसी दूसरे नक्षत्र से नहीं आए थे, आप में से एक थे। आप उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए एक क्षण आप लोगों के नाम रखता हूं कि शीश दे के देश को स्वतंत्रता का सूर्य देते। मैं पहली बार लखनऊ इस विश्वविद्यालय में आया हूं और दावे के साथ कह करके जाता हूं कि अगर इस तरह के छात्र इस आचार्य कुल को मिलते रहे तो इस देश को पुनः विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने दुनिया को बोलना सिखाया है, आपने दुनिया को चलना सिखाया है, आपने दुनिया को सलीका दिया है, आपने दुनिया को संस्कार दिए हैं, आपने दुनिया को बड़ा रंग ढंग दिए हैं जिससे इंसान होने के काबिल बनता है। हम किस लिए निराश हैं, हम किस लिए उदास हैं? हम सोच लें तो क्या नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं, फिर अपनी बात करता हूं कि शीश दे के देश को स्वतंत्रता का सूर्य देते, ऐसे महादानी बलिदानी को नमन। शीश दे के देश को स्वतंत्रता का सूर्य देते,
को नमन है, महाकाली को नमन है, आजादी के प्रिय के शहीद होने वाले भाइयों की बेटियों की कहानी को नमन है, स्वाभिमानी पानी के धरती को काटती ऐसी मुश्किल से मुश्किल कहानी को नमन है, देश हित करने के बाद जो नसीब होती है उसकी भाग्यशाली जिंदगी को नमन है, देश हित करने के बाद जो नसीब होती है उसकी भाग्यशाली जिंदगी को नमन है। घोष के घोष की निशानी भूल जाने का झूठ के घोष की निशानी भूल जाने का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नीतिवान संजय वैश्विक सेनानी भूल जाने का। एक दावा नहीं करता हूं, एक तथ्य मैं अपने आचार्य कुल के चरणों में रखता हूं। हमारे सामने कोई साल 2 साल 4 साल ना आए तो हम कहने लगते हैं कहीं मर गया होगा, आखिर वोट पहाड़ो हाँ पुलिस हो गया। ये आपका देश है जो आपका नेता सुभाष चंद्र बोस इतने वर्षों के बाद भी आप मरा मानने को तैयार नहीं है। ये आपका देश है। घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोश जोश होश की निशानी भूल जाए क्या, सर मुझे यही शिक्षक के तौर पर अगर आना होता तो मैं कहता कि मैं इसी बैच के साथ पढ़ाना पसंद करूंगा। मैं बोलता हूँ तो सब बोलते हैं, तालियां बोलती हैं, मैं खामोश होता हूं तो सब खामोश हो जाते हैं, मैं हाथ उठाता हूं तो सबका स्वर ऊंचा हो जाता है, मैं हाथ ऐसे कर देता हूं तो सबका स्वर शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं ट्रैफिक पुलिस वाली की स्थिति में। ट्रैफिक पुलिस वाला एक शिक्षक की स्थिति में होता है, अगर उसके एक इशारे को आपने अनदेखा कर दिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है, गलत रास्ते पर जाना आपका तय है। लोग हमको क्या पढ़ाना चाहते हैं, लोग आपको क्या देना चाहते हैं, हमारा टीवी हमको क्या देना चाहता है। आप देखते हैं कि हम ऐसे ऐसे विज्ञापनों पर आ गए जिन विज्ञापनों का कोई मतलब नहीं है। बहुत कटु शब्द है लेकिन आपके बीच में स्वीकारना चाहता हूं कि हम किसी के इनर वेयर्स पर जो है देख करके अपना आत्म संयम खो देते हैं। आपके देश में यह विज्ञापन करने लगे हैं, किस कारण इस अपसंस्कृति को हमारे बच्चों के मनों में उतारा जा रहा है। कैसे कैसे गाने आपके देश में लिखे जा रहे हैं, ऐसे गाने जिनका कोई अर्थ नहीं है। कमाल हो गया। मैं उसी देश में खड़े होकर के आपके बीच के उन लोगों की बात करना चाहता हूं जिन्होंने प्रतिमान बनाया है और लोग गाली देते हैं फला नेता ऐसा है, फला नेता ऐसा है, फला नेता ऐसा है। ये आप हैं जिनको चुन करके ऊपर भेजते हैं। हम सही हो जाएंगे तो देश सही हो जाएगा। उन लोगों को किसने चुना? आज एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे आपने नेता जी माना और जिसके नाम से पूरे देश में नेता शब्द को सम्मान मिला, वीर धीर। यहाँ हिंदी के कुछ लोग हैं, भाषा के लोग भी होंगे, उर्दू के भी लोग होंगे, फारसी के लोग भी होंगे, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं कि मेरी भाषा कहीं पर आपको अप्रयोज्य लगे, अव्यावहारिक लगे, अप्रयुक्त लगे, बरती न जाने वाली लगे, फिर भी आप मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मुझे क्षमा सिर्फ इसलिए करेंगे कि मैं उन शब्दों को व्रत कर रहा हूं। मुझे आप इसलिए स्वीकार करें कि मैं उन शब्दों को आपके बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूं। वीर धीर तीर मीर, पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। आप मुझे ये आश्वस्त दें कि मैं बड़े अच्छे लोगों के और पढ़े लिखे लोगों के बीच में, आचार्य कुल के बीच में खड़ा हूं। मीर, आप कहते हैं नेता कैसा होना चाहिए, मैं सॉल्यूशन देता हूं। समस्या खड़ा करना हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए, समाधान प्रस्तुत करना। वीर धीर तीर मीर, पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। लेता कुछ हो न देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ, व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो। खून देके देश की स्वतंत्रता का क्रेता हो। एक पीढ़ी ऐसी भी आई,
एक नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक पीढ़ी ऐसी भी आई कि तुम मुझे वोट दो, खून तो मैं तुम्हारा नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे कितनी तालियां कहां पर चाहिए। मैं बड़ी देर तक ये नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहता। वो क्योंकि वो कवि सम्मेलन की स्थिति होनी चाहिए। वीर धीर, अब मैं आपकी तालियों को आमंत्रित करता हूं, आपकी चेतना को, आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करना चाहता हूं कि समाधान क्या होना चाहिए कि वीर धीर तीर नीर पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो, लेता कुछ हो ना देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ, व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो, खून दे के देश की स्वतंत्रता का क्रेता हो, विक्रेता नहीं राष्ट्र का प्रचेता युग चेता हो, भक्ति अनुरक्ति हो तो नेताजी सुभाष जैसी नेता हो तो नेताजी सुभाष जैसा नेता। अरविंदो घोष के प्रचंड बुद्ध घोष वाले घोष जोश रोष। जादू ये पहली बार लखनऊ में खड़ा होकर के देख रहा हूं कि एक तरफ में अगर संकट बल भी करता हूं, शंख का उद्घोष करता हूं, नाद करता हूं तो ये अपना स्वर मिलाते हैं, और अगर मैं बांसुरी के स्वर पर आ जाता हूं तो भी ये उसी स्वर पर आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगला वाला साथ इससे भी अच्छा होना चाहिए। अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष मैं कक्षा में खड़ा हुआ हूँ एक शिक्षक के नाते, जिसके रिदम ठीक नहीं है उसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। तो शिक्षक की आंख उस आखिरी व्यक्ति पर भी होनी चाहिए जो किनारे खड़ा हुआ, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। इस अंत्योदय को करने का काम भी शिक्षक का है। मुझे पता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं और कौन खड़ा होकर के कितनी देर से हमारे स्वर में स्वर मिला रहा है और कौन थोड़ी देर के बाद अपना मोबाइल फोन चेक कर लेता है। ये हमारी भूमिका है। उसमें ऐसे आप लोग ये फोन देख रहे हो, भाषा बहुत बदल गई है, संस्कार बहुत बदल गए हैं। एक समय लिखा जाता था मेरी टीम चुराने वाले जाते उसको भी नहीं बनाए। मृदु जी कभी कभी हम लोगों को सुनाया करते थे। आज मैं उस बात को आप लोगों के बीच में मृदु जी की ओर से दोहराना चाहता हूँ कि मेरी टीम चुराने वाले जाते उसको भी नींद ना आए। तो मृदु जी ने हमको बताया कि जमाना इतना बदल गया है कि इतना बदल गया है जमाना कि इतना नहीं करते हैं कि मेरी नींद चुराने वाले जाते उसको भी नींद ना आए। मेरी नींद चुराने वाले तेरी नींद हराम होती है कि मेरी नींद चुराने वाले या तुझको भी नींद ना आए, वहां से आ गए कि मेरी नींद चुराने वाले तेरी नींद हराम करूंगा, मुझसे ब्याह बचा ले और मैं तुझको बढ़ना। केवल और केवल इन चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य इन बातों को केवल कहना नहीं है, रेखांकित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जहां पर ये बड़े लोग बैठे हुए हैं, जिनको कुलपति कहते हैं, ये हमारा कुल है, और इस कुल के अध्यक्ष जहां पर बैठे हों, जहां पर इतने समृद्ध लोग, कार्य समिति के लोग बैठे हों, विद्वान लोग बैठे हों, वरिष्ठ लोग बैठे हों, जिनके पास अनुभवों का जखीरा हो, वहां बैठ करके हमें बातों को रेखांकित करना होगा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारा एक मित्र है, उसने लिखा भाषा कितनी बदल गई, पर मैं उस बात को रेखांकित करूंगा कवि सम्मेलन के दौरान। लेकिन अभी मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि आपकी रकम चेक होती है या नहीं होती है। अरविंदो घोष के प्रचंड अरविंदो घोष के प्रचंड वाले जैसे अपने यकीन की शकीन के यकीन की चाकी को बानी भूल जाएगा, जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदराम दोस्त की जवानी भूल जाएगा, जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदराम दोस्त की जवानी भूल जाएगा, जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदराम दोस्त की जवानी भूल जाएगा। पहली बार करते ही नजरें बचाते पहली बार करते हैं इधर से बात कैसे होता है।
बहुत अच्छा हो रहा है। अंतिम 2 क्षण मैं 2 मिनट मैं सर बिल्कुल मैं फिलर का काम बहुत अच्छा करता हूँ। बोले उसके पहले से 2 बात कहना चाहूँगा। आज सरस्वती की और शायद उसमें गुस्सा है ये विलम्ब हुआ। क्या के माध्यम से आपको वो चीजें सोचने को मजबूर कर दिया है। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी इज नॉट द प्लेस ओनली टू रीड एंड लर्न, इट्स अ प्लेस टू थिंक एंड प्रणाम है आपको राहुल। पता नहीं मैं कब बंद होऊंगा मैं अभिभूत हूँ श्रद्धेय बलराज जी चौहान, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक न केवल किया है बल्कि उस नाम में और इजाफा करते हुए मुझ जैसे साहित्य के क्षेत्र में तुतलाने वाले एक विद्यार्थी को बल दे करके इस दुनिया पर राज करने के लिए रास्तों को खोज दिया है, जिस पर मैं निर्द्वंद चल सकूं, निरापद चल सकूं। मैं अपने पूरे सभागार की ओर से सर इस वक्त मैं आपके साथ हूं, उपस्थित हूं मंच पर, ये मेरा भाग्य है, पर मैं इन छात्रों के साथ खड़ा होकर के आप सबको प्रणाम करता हूं। केवल 2 छंद और पढ़ता हूं, लेकिन वे 2 छंद केवल ये पढ़ रहा हूं कि अब मुझे आपकी ऊर्जा चाहिए। इतनी देर में आप परिपक्व हो चुके होंगे कि हम अपनी ऊर्जा को किस तरह लुटाएं। आदेश हुआ, चारों ओर चर्चाएं होने लगी कि भारत के सैनिक का सर काट दिया गया। एक प्रश्न आप लोगों की प्रबुद्ध अदालत में रखना चाहता हूं, क्या आपके देश के सैनिक इतने कमजोर हैं जिनका सर काट करके दुश्मन ले जा सकता है? नहीं। एक स्वर में आप सबने कहा, और अगर दुश्मन आपके सैनिकों का सर काट कर नहीं ले जा सकता तो आपके यहां यह अफवाही। प्रश्न बड़ा विचित्र है। बार वाले मुझसे पूछ सकते हैं कि राहुल अवस्थी कैसे उल्टी बात कर रहे हैं। मैं तर्क देता हूं, सर कटे थे, लेकिन क्यों कटे थे? प्रभु जी की उपस्थिति में वे बड़े हैं, उनकी उपस्थिति में, प्रभु जन की उपस्थिति में मैं उस तर्क को पूरा करूंगा। और हमारे बीच में श्री विशेष पाठक की उपस्थित है, मैं प्रायः उनको सुनता रहा हूं और उनकी उपस्थिति है इस मंच पर। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग आए और इस कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें। जब तक वे अपने आसन पर आते हैं, मैं उनके लिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कर्तव्य ध्वनि में कंजूसी करने का अर्थ यह होता है कि हमने भाषा के शब्द चुरा लिए। एक बार तालियों में बचे और तब आनंद आएगा। वह अवसर अभी आने वाला है जब संचालन बैठक प्रारंभ करेगी। 2 छंद सुन लीजिए, और वो 2 छंद केवल आपकी ऊर्जा की जांच और इस कार्यक्रम की मूल धारा से जुड़ने का उपक्रम, जिस मूल धारा से आप सबको जोड़ने का कार्य इस स्थापना दिवस पर इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है। वे 2 छंद आपके आदरणीय वरिष्ठ पाठक जी की उपस्थिति में मैं ये 2 छंद निवेदन कर देता हूँ। आपकी अनुपस्थिति में मुझे बुलाने का अवसर मिला गाड़ी आ गई है, पर इससे मैं अभी भी उसी बच्चे की तरह हूँ जब उन्नाव जाता था और आपके दरवाजे पे दो छंद। जब यह बात हुई भारत के सैनिकों के सर काट लिए गए, तब मैंने कहा क्या झूठ है। वह क्यों झूठा है, सर क्यों कटे थे, मैं बताता हूँ। कि शीश ले गए शहीद सैनिकों का वैरी, ऐसा जानने को डर के ये रुकते नहीं है क्यों। सर कटे थे, लेकिन क्यों कटे थे? ऊर्जा और रिदम मैं चेक करता हूं कि शीश ले गए शहीद सैनिकों का वैरी, ऐसा जानने को डर के ये रुकते नहीं है क्यों। शीश ले गए शहीद सैनिकों का
इधर से लोग भी एक बार साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ले गए शहीद सैनिकों का भय ये सब जानने को डर के ये रुकते नहीं है क्यों, टूटता नहीं है क्यों निशाना इनका कदापि है शौर्य साहस से टूटते नहीं है क्यों, टूटता नहीं है क्यों निशाना इनका कदापि है शौर्य साहस से टूटते नहीं है क्यों। चल पड़ते हैं एक बार तो किसी लिए तो चल पड़ते हैं एक बार तो किसी लिए चल पड़ते हैं एक बार तो किसी लिए तो मंजिल पे जाने तक रुकते नहीं, जानना वे चाहते थे हिंदुस्तानी सैनिकों के शिकार के जाते बिंदु झुकते नहीं है तुम, जानना वे चाहते थे हिंदुस्तानी सैनिकों के शिकार के जाते बिंदु झुकते नहीं है तुम, जानना वे चाहते थे हिंदुस्तानी सैनिकों के शिकार के जाते बिंदु झुकते नहीं है क्यों। और एक दृश्य मैं इसके बाद कालपाठ को विराम और आप सबके बीच में कि बैरी वार करते हैं नजरें बचा के, किंतु वो कहते हैं कि आप लड़ते क्यों हैं, आप तो बुद्ध के देश के हैं, आपने हिंसा का पथ क्यों अपनाया। मैंने कहा कि हम बुद्ध के देश के हैं, हम अहिंसक हैं लेकिन नपुंसक नहीं हैं। और हाँ, हमारी लड़ाई में अपनी लड़ाई में अंतर है। कारगिल का युद्ध हुआ, वो लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे, लेकिन हम कहां थे, वो कहां थे, हमारी दृष्टियां कहां थी, उनकी दृष्टियां कहां थी। एक बार आप सब थोड़ी देर के लिए अपनी देना, अंतिम पंक्ति पर मैं आपको देखना चाहता हूं कि आपने क्या समझा, सीखा और क्या मुझे बताना चाहते हैं कि वैरीवार करते हैं नजरें बचा के किंतु, वैरीवार करते हैं नजरें बचा के किंतु वीरवार करते नजर को उठा के ही। कारगिल में वो चोटियों पर थे, हम चोटियों पर, हम कहां खड़े थे, दृष्टि का अंतर देखिए, वो हमसे नजर झुका करके लड़ रहे थे, हम उनसे नजर उठा कर लड़ रहे थे। वैरीवार करते हैं नजरें बचा के किंतु वीरवार करते नजर को उठा के ही, इसीलिए ईंटों का जवाब पत्थरों से दिया हमने हमेशा निज कर को उठा के ही, इसीलिए ईंटों का जवाब पत्थरों से दिया हमने हमेशा निज कर को उठा के ही। इसके बाद इन्होंने घुसपैठ की थी झनकार हमने तो सर को उठा के ही, घुसपैठ इन्होंने घुसपैठ की थी झनकार हमने तो सर को उठा के ही, घुसपैठ इन्होंने घुसपैठ की थी झनकार हमने तो सर को उठा के ही। उन्होंने सर को झुका के गोली मारी की थी, हमने जवाब दिया सर को उठा के ही। उन्होंने सर को झुका के गोली मारी की थी, हमने जवाब दिया सर को उठा के ही। उन्होंने सर को झुका के गोली मारी की थी, हमने जवाब दिया सर को उठा के ही। उन्होंने सर को झुका के गोली मारी की थी, हमने जवाब दिया सर को उठा के ही। सहराए भले और एक बार पुलिस देर के तालियां रोक देना, और अगर मन करे तो दोनों हाथ उठाना, तो तालियां बजाना है तो दोनों हाथ उठाना, नजर में आना कि सहराएगा भले ही कितना वातावरण, तो साजिशों का सिंधु हराएगा, सहराएगा भले ही कितना वातावरण, तो साजिशों का सिंधु हराएगा, अपनी कोशिश को करने की भंगी रंग हम उतना ही और रहेगा। कभी कहीं कैसे एक बात सुन लेना, एक मिनट, केवल एक मिनट। हम झंडा फहराते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी के देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। वो एक हाथ झंडा फहराता है, झंडा आकाश में चला जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है एक हाथ में झंडे को फहराया, दो हाथों में झंडा फहराया। हमारे देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के हाथ शामिल होते हैं, तभी झंडा फहराता है। जब वो दुनिया में हाथ कमान होता है, हमें लाने की कोशिश होती है, तो मैं क्या करता हूँ। और एक बार जिन लोगों के हाथ खामोश थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंतिम पंक्तियां कहता हूं, एक बार सारे लोगों के हाथ तालियां हवा में लहरा जाएंगे और रिदम में आ जाएंगे, तो मुझे इस सम्मेलन को नहीं, केवल कार्यक्रम को श्रद्धेय ब्रजेश पाठक जी तक पहुंचाने में और इस मंच से जोड़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जिस चिंतन पे लोग आपके सम्मुख हो, कुलाध्यक्ष के रूप में, मुखिया के रूप में, आपको उसी रूप में उनके सामने प्रस्तुत होकर के अपनी भूमिका का निर्वाह करना सुविधा देता है। कि सहराएगा भले ही कितना वातावरण, सहराएगा भले ही कितना वातावरण, कोई साजिशों का सिंधु हराएगा, सहराएगा भले ही कितना वातावरण, कोई साजिशों का सिंधु हराएगा, इतना भी कोशिशें उतारने की होगी रंग, उतना ही और लहराएगा, इतना भी कोशिशें उतारने की होगी रंग, उतना ही और लहराएगा। सहराएगा ये जब भी कभी कहीं कैसे, सहराएगा ये जब भी कभी कहीं कैसे, सहराएगा ये जब भी कभी कहीं कैसे, निकाल मन का ध्यान सहराएगा, सहराएगा घरों पे कोई चक्रवात, हिंदुस्तान पे हमारे को तिरंगा लहराएगा, सहराएगा
घरों पे कोई चक्रवाती हमारे तो तिरंगा लहराएगा लहराएगा, घरों पे कोई चक्रवाती हमारे तो तिरंगा लहराएगा। बहुत बहुत आभार। Thank you so much, Dr. Rahul Lavati.